संत महापुरुषों की पावन सन्निधि में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है वेद स्तुति का। परीक्षित जी का कहना है ब्रह्म निर्गुण है, निर्विशेष है। श्रुतियाँ सविशेष हैं, सगुण हैं। तो सगुण श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का निरूपण कैसे करती हैं? समाधान सुखदेव जी करते हैं। वेद में भगवान को जगत का कारण माना गया है। ब्रह्म जगत का कारण है, जन्माद्यस्य यतः। श्रुति भी कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। ब्रह्मसूत्र भी कह रहा है, श्रुति भी। इसका मतलब ब्रह्म जगत का कारण है। जो निर्गुण होगा, निर्विशेष होगा, वो कारण कैसे बनेगा? तो अगर जगत का कारण ब्रह्म है तो सविशेष है, सगुण है, निर्गुण हो ही नहीं सकता। ये वेद स्तुति का परम तात्पर्य है। सगुण ब्रह्म ही जगत का कारण हो सकता है, निर्गुण कारण नहीं हो सकता। सनंदन जी से सनत कुमार आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है, उसी की चर्चा चल रही है। चारों भाइयों के बारे में आपको बताया था। ये चारों एक से एक जैसे विद्वान हैं, समान आयु के हैं, समान स्वभाव के हैं, लेकिन विशेषता क्या है? एक आचार्य बन जाते हैं, 3 शिष्य बनकर जिज्ञासा करते हैं। एक व्यास गद्दी पर बैठ गए और 3 सामने हाथ जोड़े। मैंने एक दूसरे का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये यद्यपि बराबर है, कोई फर्क नहीं है, मित्रवत है एक तरह से, फिर भी गुरु जैसे आदर करते हैं। तो सनंदन जी व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, अब बाकी ऋषि लोग नीचे विराजमान हैं। तो ऋषियों ने पूछा है कि श्रुतियाँ कैसे ब्रह्म का निरूपण करती हैं, उसी के विषय में उत्तर दे रहे हैं सनंदन जी महाराज। श्लोक नंबर 12 87वें का। सनंदन उवाच स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम्। सनंदन जी महाराज ने कहा, ऋषियों, परमात्मा स्वसृष्टम इदम स्वेन सृष्टम रचितम, माने जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को माना गया है। उदाहरण, वो जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाला बुनती है तो स्वयं अपने मुख से ही जाल फैला देती है। तो स्वयं सामग्री भी है, स्वयं कारण भी है। ऐसे को अभिन्न निमित्तोपादान बोला जाता है। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है। ठीक इसी तरह भगवान है। मकड़ी को जैसे इतर सामग्री की जरूरत नहीं है, ऐसे भगवान को भी इतर वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो स्वसृष्टम, स्वेन सृष्टम विरचितम, सोपादानकत्वम स्वाधीनत्वं च। ये स्वसृष्टम से बता रहे हैं, ये जो संसार है इसके उपादान कारण भगवान है, और स्वाधीनम च, यह जगत भगवान के अधीन है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र है, जो मर्जी सो करे। भगवान ने इसकी रचना की है तो भगवान इसके उपादान कारण हैं और भगवान के ही अधीन।
इदम अंगुलियां निर्देश कर रहे हैं। इदम ये जो सामने का जगत दिखाई दे रहा है। देखिए विशिष्टाद्वैत में दो स्वरूप माना गया है। चिद अचिद इसी को बोलते। चिद माने जीव, अचित माने प्रकृति जगत। तो चाहे चिद हो चाहे अचित हो, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल सामने दिख रहा है और सूक्ष्म रूप जब प्रलय काल की स्थिति आती है तो उसमें सूक्ष्म रूप हो जाते हैं। इसी ने विशिष्टम च विशिष्टं च विशिष्टे तयोः अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम कहा जाता है। विशिष्ट का मतलब स्थूल चिद अचिद विशिष्ट ब्रह्म और सूक्ष्म चिद अचिद विशिष्ट ब्रह्म। स्थूल का मतलब सृष्टि के समय में, इस समय भगवान स्थूल चिद अचिद विशिष्ट है। आज जब प्रलय रूप की स्थिति आ जाती है उस समय सूक्ष्म चिद अचिद विशिष्ट हो जाए। अब यही और सिद्धांत में फर्क है। उनके यहाँ ब्रह्म निर्विशेष है और हमारे यहाँ ब्रह्म सविशेष है, विशिष्ट है। विशिष्ट होने के बाद भी अद्वैत है, विशिष्टयोः अद्वैतम। इसका मतलब भगवान चाहे स्थूल चिद विशिष्ट हो चाहे सूक्ष्म चिद, पर दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। अद्वैत का मतलब एक होता है। द्वयोर्भाव द्विता, द्विता एव द्वैतम और न द्वैतम अद्वैतम। तो अद्वैत का मतलब एक रूप है, चाहे स्थूल चिद विशिष्ट हो चाहे सूक्ष्म, पर एक। तो यहाँ ये जो विश्व है ना, ये भगवान के द्वारा सृष्ट बताया गया। विश्व किसे कहते हैं? संसार को बोलते हैं। अब देखिए, विश्व कहिए, संसार कहिए, जगत कहिए, तीनों शब्दों का अर्थ एक जैसे होता है। विशति स्वकारणे इति विश्वम। जगत क्या है? गच्छति इति जगत, संसरत इति संसारः। जो सरक रहा है, संसार माने जो सरक रहा है, दिनों दिन सरक रहा है। गच्छति माने जो दिनों दिन गमन कर रहा है, गतिशील है। अब विश्व का मतलब जो अंतिम में अपने कारण में घुस जाए, प्रवेश कर जाए। विश्व प्रवेश नहीं धातु, इसीलिए इसका नाम विश्व है। तो जो विश्व है महदादि पृथिव्यंतम सर्व कार्य जातम। विश्वम का मतलब सर्व कार्य जातम, जितने भी कार्य हैं सब के सब। आपीय, अच्छा सह शक्ति भी लगा दिए, शक्ति भी सह। शक्ति क्या है? तत्त जो कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, प्रकृत्यादि, वही सब शक्ति हैं। तो शक्ति भी सह। आपीय, आपीय आसमन्तात। आ शब्द जो है ना, मर्यादा और अभिविधि, दो अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मर्यादा बोलते हैं तीन बिना मर्यादा। अब जहाँ मर्यादा में प्रयोग होगा तो जिसका निर्देश होगा वो छूट जाएगा। काशी वृष्टि ही जाता, तो काशी को छोड़ करके, काशी में नहीं बरसा बाकी ये। और काशीम अगर बोल देंगे मान लीजिए, तो वहाँ अगर अभिविधि होगा तो काशीम अभिव्याप्य, मैंने काशी में भी बरसा और उसके जैसे बालम हरि भक्ति, तो अभिविधि नहीं, यहाँ अभिविधि अर्थ है। मैंने बाल्यावस्था से ले करके ही भगवान की भक्ति करनी। ये नहीं कि बालक को भजन नहीं करना चाहिए। अगर बाल्यावस्था से भजन की प्रवृत्ति नहीं होगी तो आगे भजन होगा कैसे? भजन तो वही करता जिसकी आदत बनती है। राम भजन सोई करे जो करियाई होए, 40 बीघा छाड़ के अनतन के सर हो।
पढ़ाई लिखाई भजन पूजन ये एक लगन होती है, आरंभ से होती है। कहते हैं ना, होत होनहार बिरवान के होत जीकने पात। बाल्यावस्था से ही मालूम पड़ जाता है बालक बड़ा तेजस्वी होगा, प्रतिभा संपन्न होगा, मेधावी होगा, ये शुरू से दिखने लगता है। इसलिए यहाँ आ जो है ना समन्तात अर्थ में, अभिविधि अर्थ में है। आ समन्तात तत्कारणेन प्रकृत्या तद भोक्त्रा जीव वृंदेन च संयुक्तम। माने तत्त जो कारण है प्रकृति आदि, तत्त जो भोक्ता जीव हैं, और जितने भी जीव समूह हैं, कीट पतंग तक, सबको आपीय माने पीत्वा, उनका पान करके। पान क्या करना है? सबको अपने में विलीन करके। सारा संसार जो है ना, जब भगवान प्रलय करना चाहते हैं तो सबको अपने में विलीन कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जो है पहले जाल फैलाती फिर उसको समाप्त कर दी, इसी तरह से तदंते, तदंते माने प्रलयांते, जब प्रलय का समापन हो जाता है और परमात्मा के मन में चिकीर्षा होती है। चिकीर्षा माने दो शब्द है वेदांत में, एक संजिहीर्षा और एक चिकीर्षा। संहर्तुम इच्छा संजिहीर्षा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा। जब संहार की इच्छा होगी तो सबका विलय हो जाएगा, एक मेवा द्वितीयम, भगवान एक अकेले बने रहेंगे। और जब परमात्मा की इच्छा होगी, एको हम बहु श्याम, मैं एक हूँ अनेक रूप में हो जाऊँ, तो चिकीर्षा होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो तदंते प्रलयांते तत्त लिंगैहि माने तत्प्रतिपादक वाक्यैहि, माने भगवान के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम अनंतम विज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, जितने भगवान के प्रतिपादक वाक्य हैं, ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य, तो तत्त प्रतिपादक वाक्य ही परमेश्वरम श्रुतया, परम मने परमेश्वरम, परम प्रकृति परम कर लीजिए, जो प्रकृति से सर्वथा परे है। प्रिंग पालन पूर्णयो से बनाएंगे तो परम का अर्थ हो जाएगा पूर्णम, जो पूर्ण ब्रह्म है, किसी भी तरह से जिनमें न्यूनता नहीं है। परम का अर्थ परोरी परमात्मनों से, परम का परमात्मा भी अर्थ आप कर सकते हैं, प्रय भी कर सकते हैं। तो परम गुण ही पूर्णम भी कर सकते हैं आप, जो गुणों से सर्वथा परिपूर्ण है। ऐसे परमात्मा को श्रुतया बोधयान चक्रुः, जब शिश्रिक्षा होती है परमात्मा के मन में, प्रलय का समापन होता है, तो श्रुतियाँ भगवान को उद्बोधित करती, जगाती हैं, जैसे सोए को जगाया जाता। इस तरह से अब देखिए, वेद का नाम श्रुति है। श्रुति का मतलब श्रूयन्ते इति श्रुतया, जो केवल शिष्याचार परंपरया श्रूयन्ते, न तो भारतादिवत केनचित प्रणीयन्ते। जैसे महाभारत की रचना किया, रामायण की रचना किया, इस तरह से वेद का रचनाकार कोई नहीं है, बस शिष्य परंपरा से सुनाई जा रहा है। हमने गुरुजी से सुना, हमने इनको सुना, इनको, इस तरह से, इसीलिए इसका नाम श्रुति है। श्रूयन्ते इति श्रुतया, इसीलिए वेद को अपौरुषेय माना जाता है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यदेतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः, भगवान का निश्वास माना जाता है।
अब बंशीधर जी यहाँ लिख रहे हैं कि भाई देखो, भगवान को का श्वास भले माना जाता है, लेकिन भगवान भी रचनाकार नहीं है। तन नित्यत्व बोधक श्रुत्यंतरात ईश्वरोपि पूर्व पूर्व कल्पीयामेव आन पूर्वीम रचयत नति अभिनवाम इति अपौरुषेयत्व। पुरुषकृत रचना नहीं, जैसा पहले यथा पूर्वम अकल्पयत वाली स्थिति है। इसलिए वेद जो है भगवत प्रणीत भी नहीं माना जाता, भगवान का श्वास माना जाता है। नैयायिक लोग पौरुषेय मानते हैं, पुरुषकृत मानते हैं, भगवान की रचना मानते हैं वेद। तो श्रुतयः बोधयान चक्रुः, भगवान को प्रबोधयामासु जगाती। कैसे? यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्यूषेभ्येत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः। यथा मन जैसे, शयानम सम्राजम सोते हुए सम्राट, सम्राट सम्यक राजते शोभते इति सम्राट, जो अपने समस्त परिकरों के साथ लश्कर तस्कर लेकर पूरा, जो राजा का मतलब राजा ऐसे थोड़े चलते हैं, तो सम्राट का मतलब जो सम्यक रूप से सुशोभित हो। ऐसे सम्राट जब शयानम सोए होते हैं, उनको वंदिना बंदी लोग, बंदिनस्तमल प्रज्ञा, बंदी उनको बोलते हैं जिनकी बुद्धि निर्मल होती है। भाई कुछ कई लोग होते हैं ना, सूत, मागध, बंदी, भाट, कौन कौन कई तरह के होते हैं, नाऊ, बारी, भाटनट वहाँ लिखा हुआ है। तो उनमें बंदी जो होते हैं ना, ये प्रस्ताव सदृशोक्तया, जैसा मौका देखते हैं वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी प्रज्ञा बड़ी निर्मल होती है, बंदिनस्तमल प्रज्ञा कहा गया है। ये बंदी लोग क्या करते हैं? तत्पराक्रमैहि, सम्राट का जो पराक्रम है, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो सब उनको पता है। कितने गरीबों को बसाया है, कितने दुष्टों का दमन किया है, धर्म की स्थापना की है। तो सम्राट ने जो जो कृत्य किया है, पराक्रम दिखाया है, उन पराक्रमों के द्वारा, पराक्रमों का वर्णन करके प्रत्यूषे, प्रत्यूषे माने प्रभाते, प्रातः काल में, बोधयंती, बंदी लोग राजा को जगाते हैं, सम्राट को। तो जैसे बंदी लोग सम्राट को उसके पराक्रम युक्त चरित्रों के माध्यम से सुना करके बंदी लोग सम्राट को जगाते हैं, ठीक उसी तरह से श्रुतियाँ सुश्लोकैः बोधयन्ति। अनुजीविनः, अनुजीवी का मतलब सेवक होता है। जो सेवक लोग हैं, स्तावक लोग, स्तुति करने वाले, गुणग्राही, वे लोग जैसे राजा को जगाते, इसी तरह सुश्लोकैः, श्लोक माने पद्य भी होता है, सुंदर पद्य गा करके। अब प्रातः काल में भैरवी राग वगैरह गाते हैं। अब टीवी में देखते दशरथ जी महाराज को जगाने के लिए कैसे संगीत वाले बैठे हुए हैं, राग आलाप रहे हैं महाराज प्रातः काल में। जो भाई देखो आजकल लाइट संगीत चल रहा है, अब उनको ये थोड़ा पता कि इस समय कौन सा हमको संगाना है राग। पर जो वास्तविक संगीतज्ञ हैं, शास्त्र